सो वॉट हैपन्स व्हेन केतु इज़ पॉजिटेड इन योर सेवन्थ हाउस। सातवें स्थान पे केतु के होने का मतलब क्या होता है, ये वीडियो इस बारे में है। तो सातवां स्थान जो होता है वो आपके रिलेशंस होते हैं जो आप डेवलप करते हो। हर इंसान के साथ आप एक रिलेशन डेवलप करते हो, एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग को सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अगर सेवन्थ हाउस में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों पे नहीं। तो सेवन्थ हाउस सिर्फ आपकी बॉन्डिंग लोगों से ही नहीं है, आपके सामान के साथ भी आपकी बॉन्डिंग होती है। जिस क्रिकेट बैट से आप खेलते हो तो वो भी एक बॉन्डिंग आप डेवलप करते हो उसके साथ। इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग आपके कपड़ों के साथ भी होती है, आपके सामान के साथ भी होती है। तो सेवन्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट बॉन्डिंग, रिलेशनशिप्स। जिस चीज़ से भी आप कनेक्टेड हो, कनेक्टेड होने का 1 to 1 कनेक्टेड हो, उसको हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस हमने देखा था कि हमारे हैबिट्स होते हैं। सेवन्थ हाउस होता है जो भी हम जिनसे भी रिलेटेड होते हैं, रिलेशंस। तो सेवन्थ हाउस में जब केतु होता है तो यू डोंट थिंक मच अबाउट बॉन्डिंग। आप लोगों से बॉन्ड करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। और मैं एक बात आपको और रिमाइंड कर दूँ, चूँकि सेवन्थ हाउस से बॉन्डिंग आप डेवलप कर रहे हो, तो जिसके साथ आप बॉन्डिंग डेवलप कर रहे हो उसके स्टेटस के बारे में आप कभी नहीं सोचोगे। यू आर थॉटलेस अबाउट द स्टेटस ऑफ पीपल, पर्सन जिनसे आप बॉन्डिंग डेवलप कर रहे हो, उनका स्टेटस क्या है। सेवन्थ हाउस में जब केतु होता है तो इंसान किसी से भी जल्दी कनेक्ट कर लेता है। एक रिक्शे वाले से भी उसी लेवल पे बात करेगा जितना कि वो एक प्रेसिडेंट से बात करेगा। सेवन्थ हाउस में केतु होने के कारण आप थॉटलेस हो कि सामने वाले का स्टेटस क्या है, सामने वाला जो आदमी आपके सामने खड़ा है उसकी सोसाइटी में स्टेटस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, किस पोस्ट को होल्ड करता है, इन सारी चीज़ों को लेके आप अनअवेयर हो। अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है बिकॉज यू डोंट थिंक अबाउट इट। तो इस केस सिनेरियो में ये होता है कि आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होते रिलेशन मेंटेन करने के। अगर आप किसी, सपोज़ आप प्रिंसिपल से बात करो तो आप प्रिंसिपल से बदतमीज़ी से बात कर लोगे अगर केतु आपका सेवन्थ हाउस में है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप करोगे ही करोगे, लेकिन कर सकते हो। सेवन्थ हाउस में केतु होने का मतलब है कि आप जब रिलेशंस डेवलप कर रहे हो तो आप बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते हो। तो आप किसी गैंगस्टर, मॉबस्टर, इनसे भी रिलेशंस बना सकते हो, रख सकते हो, और बिना सोचे समझे आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हो अगर सेवन्थ हाउस एफ्लिक्टेड है टू अ होल न्यू लेवल। सेवन्थ हाउस में एफ्लिक्शंस, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके मैरिज लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं डालती है, आपके पत्नी पे इफ़ेक्ट नहीं डालती है। बिकॉज शुक्र से हम देखते हैं कि हमारी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है हमारी वाइफ के साथ। तो आपका मैरिज और जो वाइफ है वो शुक्र से एकमात्र प्लैनेट से देखा जाता है, सेवन्थ हाउस से नहीं देखा जाता है। अगर सेवन्थ हाउस में केतु है तो ये रिलेशनशिप्स इन जनरल है, आपको स्पेसिफिक देखना है। अगर आप लड़की हो तो आप बृहस्पति को देखो कि कहाँ पे पॉजिटेड है, अगर आप लड़के हो तो आप अपने शुक्र को देखो कहाँ पे पॉजिटेड है। सिंपल। सेवन्थ हाउस इज़ नॉट योर मैरिज, इट इट डिनोट्स अ रिलेशनशिप जो आपकी जनरल बॉन्डिंग है लोगों के साथ, बट ये मैरिज नहीं डिनोट करती है कि हाँ आपकी मैरिज होनी है। सो सेवन्थ हाउस में केतु आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। कनेक्ट करने में आप थॉटलेस हो, किसी से भी कनेक्ट कर लोगे, कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होंगे, स्टेटस नहीं पता होगा, पर्सनालिटी नहीं पता होगा सामने वाले का, बस आपको कनेक्शन बैठना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा आपकी जो वाइफ होती है, आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ये तीनों 3 हाउसेस से देखे जाते हैं। आपकी वाइफ देखी जाएगी शुक्र से, आपके कलीग्स देखे जाएंगे 7 से, और आपके फ्रेंड्स देखे जाएंगे 11 से। तो इन तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सेवन्थ हाउसेस वो रिलेशन जब आप काम करते समय आपके क्लोज हों, तो सेवन्थ हाउसेस कलीग्स। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि सेवन्थ हाउस टेल्स यू अबाउट द कैरेक्टर अ पर्सन प्लेस इन योर लाइफ। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, एक्टर हो गए, ये सब कैरेक्टर है। तो सेवन्थ हाउस जो है कैरेक्टर बताता है किसी पर्सन का। तो जब वहाँ केतु हो जाता है तो आप अनअवेयर हो कि सामने वाले का कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर एज एन, नॉट इन मोरल सेंस, इन वॉट काइंड ऑफ स्टेटस दे हैव। यू आर अनअवेयर, थॉटलेस अबाउट इट।
तो केतु यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपिंग रिलेशन विथ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर केतु के साथ सूर्य है तो सूर्य जो होता है वो सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट होता है. तो लोगों से रिलेशन डेवलप करना अब आपका काम धर्म बन गया. लेकिन केतु वहाँ पे होने का मतलब है यू आर थॉटलेस अबाउट डेवलपिंग रिलेशंस. तो आप रिलेशंस डेवलप करोगे, बहुत वोरेशियसली डेवलप करोगे लोगों से रिलेशन, और वैसे ही आप कट ऑफ भी हो जाओगे. तो ये रिलेशन डेवलप करना और कट ऑफ हो जाना, तो ये एक्सट्रीम टेंडेंसी दिखाता है. मैं एक बात फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. केतु का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी विदाउट हेड. उसका केतु का सर नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मून गोज़ डाउन, आप थॉटलेस हो. वो बेसिकली एक सिम्बॉलिज्म है. मैंने केतु के वीडियोस बनाए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि केतु इज़ द पॉइंट वेयर मून इज़ एट इट्स लोएस्ट. आप थॉटलेस हो. मून गोज़ डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मून का. तो आप सोच नहीं पाते हो कि क्या एक्चुअली आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लोएस्ट पॉइंट पे रहती है अपने, और राहु के समय हाईएस्ट पॉइंट पे. तो लोएस्ट पॉइंट पे थिंकिंग प्रोसेस रहने के साथ आपको वहाँ पे सूर्य बैठ गया. जब सूर्य बैठ गया तो वो उस थॉटलेसनेस को प्रोग्रेस कर देता है. यू डोंट थिंक बट यू कैन सी, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रक्चर अराउंड पीपल. तो आप लोगों से स्ट्रक्चर डेवलप तो करोगे, लेकिन आप रिलेशंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे. वो बहुत जल्दी जितना जल्दी आप रिलेशन डेवलप करोगे उतना जल्दी कट ऑफ भी हो जाओगे. सैटर्न है केतु के साथ, तो कर्म बन गया. आप लोगों से काम करवा के भागोगे केतु के वजह से. थॉटलेस, अवॉइडिंग, इग्नोरिंग योर कर्म, वट एवर यू डिड, अब उसको आप कॉन्सिक्वेंस को आप इग्नोर करोगे. तो इस तरीके से आपको प्लैनेट के पोजीशंस भी देख लेने हैं, आपको राशि भी देख लेनी है, नक्षत्र भी देख लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सपोज़ मंगल है, मार्स पॉजिटेड है केतु के साथ, तो लोग कहते हैं कि केतु और मार्स में डिफरेंस नहीं होता. ये बेवकूफ़ी है. केतु का मतलब है यू आर नॉट थिंकिंग, मार्स का मतलब है द एक्शंस यू पुट. और केतु का अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो यू आर थॉटलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस. तो यू जस्ट टेक द एक्शंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस. तो लोगों से लड़ाई कर लेना विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस. ये केतु जब मंगल के साथ होता है तो 7वें स्थान पे, तो अब आपको फिर राशि चेक कर लेंगे. ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है आपके लिए. यू टेक एक्शंस रिलेटेड टू पीपल विदाउट डेवलपिंग एनी रिलेशन. और अगर रिलेशन डेवलप होता है तो क्विक कट ऑफ हो जाते हो आप. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने केतु को देखो. और केतु को कैसे करेक्ट करते हैं? तो जिस स्थान पे केतु पॉजिटेड है उस स्थान के बीज मंत्र को पढ़ के, तो जो कि एक पर्टिकुलर चार्ट रीड करने के बाद मैं सजेस्ट करता हूँ. ऑल्सो अगर आपका केतु 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. 25 से 30 के बीच में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो 7वें स्थान पे जो रिजल्ट्स मैंने बताए आपको, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ. यू आर थॉटलेस, आप सोच रहित हो लोगों के पर्सनालिटी को लेके, लोगों के आउटलुक को लेके, लोगों का स्टेटस क्या है, लोगों का कैरेक्टर क्या है, जो रिलेशंस आपने डेवलप किया, जो रिलेशंस आपका लोगों के साथ है. आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लोगों से अलग रहोगे. और अगर कनेक्ट कर भी पाते हो तो आपको दिक्कत होगी उनके साथ एडजस्ट करने में. बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है ये आपको कलीग्स के साथ एडजस्ट करने में. सो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट राहु इन 7th हाउस. ऑलवेज रिमेंबर कि विदाउट आप प्लैनेट्स के कंसिड्रेशन के अलावा आप प्लैनेट के कंसिड्रेशंस को लिए बिना आप कुछ नहीं बोल सकते. तो आपको प्लैनेट के कंसिड्रेशंस भी लेने हैं, उसके बाद एक पिक्चर क्लियर होती है. सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज केतु इन 7th हाउस. फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.